अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं हमारा हफ्तेवारी प्रोग्राम लाइव डेस्क। इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ शुबहात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतों को आपके रूबरू करते हैं, हमारे स्टूडियो में मदऊ करते हैं ताकि आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सके, ताकि आप उनसे सवालात कर सकें। नाज़रीन, आज हमने जिस शख्सियत को मदऊ किया है वो सऊदी अरब खलीजी ममालिक के लिए तारुफ़ मोहताज नहीं है। मेरी मुराद जनाब सैयद ज़ियाउर रहमान से हैं, जो CEO है yahind.com, एक ऐसी पोर्टल, जो एक ऐसी वेबसाइट जो खलीजी ममालिक में रह रहे तारिकीन वतन के लिए एक अरसे से रहनुमाई करती आई है। इलावाजी आप अल माविया मेडिकल ग्रुप के भी CEO हैं और काफ़ी अरसा आप सऊदी अरब में गुजार चुके हैं। वहाँ के हालात से, वहाँ के मौक़ों से आप खासी दिलचस्पी रखते हैं और वहाँ पर आने वाले नौजवानों की रहनुमाइयों में भी आपने नुमाया रोल अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, हम आपका खैर मक़दम करते हैं इस प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आज हमने जिस उन्वान को चुना है बात करने के लिए, जिस पर बात होगी, जिस पर सवालात होंगे, जिस पर जवाबात होंगे, वो जो है खलीजी मुल्क में जो है रोज़गार के मौके यानी अपॉर्चुनिटीज़ इन गल्फ़ कंट्रीज़ और वहाँ के जो मसाइल हैं, वहाँ के जो नौजवान जो वहाँ पर मसाइल का सामना कर रहे हैं, उन्हें हल करने के लिए क्या किया जाए, कुछ ऐसे ही सवालात आएंगे और हम इस उन्वान के तहत जो है तफसीली बात करेंगे से ज़ियाउर रहमान साहब से, जो CEO है yahind.com के, अलावा जी आप माविया मेडिकल ग्रुप से भी वाबस्ता हैं। जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे ज़िया भाई, आप कुछ अपने बारे में बताएं, अपने कैरियर के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सब में पहले मैं आज के हमारे मेज़बान जनाब आसिफ अली साहब का और रूबी TV के ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में मदऊ कर मुझे इज़्ज़त बख्शी। मैं सऊदी अरब 1990 में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी अल जज़ीरा प्लांट्स एस्टेब्लिशमेंट के नाम से, उसमें एज ए बहैसियत कंप्यूटर प्रोग्रामर मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। जी। उसके बाद 1994 में मैंने कंसल्टेटिव मेडिकल क्लिनिक में बहैसियत ऑफिस मैनेजर शुरुआत की। उसके थोड़े ही अरसे के बाद मुझे प्रमोशन दिया गया, जहां पर मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर की खिदमत से वाबस्ता हुआ। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया कि मुझे फर्दर प्रमोशन दिया जाए और मुझे प्रमोट किया गया बहैसियत CEO। उसके बाद 2002 में मैं माविया कंसल्टेटिव क्लिनिक्स और माविया मेडिकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, उसमें मैंने बहैसियत CEO अपना जॉब शुरू किया 2002 में। और उसके अलावा मैं जब 1999 में जब इंटरनेट की जब शुरुआत हुई, तो उस वक्त मैंने फ़ैसला किया कि एक अपने नाम से एक वेबसाइट शुरू की जाए, जिसका नाम मैं रखा था ज़िया ऑनलाइन। उसके बाद कुछ दोस्तों के मशवरे पर मैंने yahind.com की शुरुआत की और उसके अलावा अभी हाल ही में हम लोगों ने एक payam.com के नाम से भी एक मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट का आगाज़ किया है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी ज़िया साहब के yahind.com। याहिंद जो एक ऐसी वेबसाइट बन चुकी है ख़ासकर खलीजी ममालिक में रहने वाले तारिकीन वतन के लिए, जिनसे वो न सिर्फ ये कि जो है एक तरह की ख़बरें हासिल करते हैं, बल्कि तमाम हालात से आगाही भी हासिल करते हैं। नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि लाइव डेस्क का प्रोग्राम में इस वक्त CEO yahind.com से ज़ियाउर रहमान हमारे साथ हैं। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिया जा रहा है, उस पर रास्त तौर पर कॉल कर सकते हैं और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी, अपने टेलीविजन की आवाज़ थोड़ी कम करें आप। जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें।
शायद ये कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविजन की आवाज़ थोड़ी धीमी कर लें ताकि जो आपसे राबता है वो मुमकिन हो पाए, कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि होता यह है कि जब आपके टेलीविजन की आवाज़ बैकग्राउंड में चलती रहती है तो उसका इको जो है प्रॉब्लम देता है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने टेलीविजन की आवाज़ थोड़ी कम कर लें। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी मोहसिन भाई, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में। क्या पूछना चाहेंगे आप? CEO yahin.com से जियाउर रहमान इस वक्त हमारे साथ हैं स्टूडियो। सबसे पहले मैं सैयद जियाउर रहमान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वो मैड्रिड से आए। जी, मेरा सवाल ये है कि सऊदी अरबिया में मेडिकल फील्ड में अपॉर्चुनिटी कौन कौन से जॉब्स के अंदर है? जी, आप मेडिकल फील्ड यानी शोबे तिब के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज है, वहां पर जो मौके हैं वो किस तरह के मौके हैं? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में बात करेंगे। मुझे और कोई सवाल आपका? जी नहीं, शुक्रिया। जी जी भाई, आपने पूछा है कि जो है शोबे तिब यानी मेडिकल फील्ड में इस वक्त जो मौके मुयसर हैं, खासकर सऊदी अरब की ये बात कर रहे हैं, खलीज ममालिक का अगर हम जिक्र करें तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे आप? मोहसिन साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है। इस वक्त सऊदी अरब में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेडिकल फील्ड में। ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के डॉक्टर अपनी क्वालिटी की वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ का जो एजुकेशनल जो सिस्टम है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उस सिस्टम ने सारी दुनिया में हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने अपना लोहा मनवाया है। जी। तो डॉक्टर्स एक तो जनरल फिजिशियंस होते हैं, उसके अलावा सुपर स्पेशलिटीज़ और स्पेशलिटीज़ होते हैं, जैसे बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं। गायनिक है, आर्थो है, ओबीगायनी है, अपने जनरल मेडिसिन है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, फिर डेंटल में जो है ना सब स्पेशलिटीज है, जैसे आर्थो डेंटिस्ट है, पेडियोडेंटिस्ट है। इस तरह जो है ना डॉक्टर्स की तो काफ़ी डिमांड है ही। उसके अलावा टेक्नीशियंस जैसे लैब टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर्स हैं, बायोमेडिकल टेक्नीशियंस हैं, ECG टेक्नीशियंस है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस है, एनेस्थेसिस्ट है। इस तरह की जो ना मतलब बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें हिंदुस्तानियों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। बिल्कुल, हम इस पे और बात करेंगे। भाई एक कॉलर हमारे साथ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें आप। शायद ये कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी धीमी कर लें ताकि आपसे जो कम्युनिकेशन है वो बराबर हो पाए। जी साहब, आप बता रहे थे कि कई ऐसे रोजगार के मौके हैं, खासकर मेडिकल फील्ड में, शोबे तिब में, जहां पर जो है आप रहनुमाई कर सकते हैं। कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मोहतरमा, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें आप। क्या पूछना चाहेंगे? जी, नौकरी के लिए हमारे हस्बैंड। जी, क्या करते हैं आपके शौहर? वो सेक्रेटरी गार्ड थे, इसमें भारत सेक्रेटरी में, अब 1 साल से बेकार है। जी, तो इसलिए आपको परेशानी है। जी बिल्कुल, हम इस प्रोग्राम में जो है अनस्किल्ड लेबर के बारे में भी बात करेंगे कि उनके लिए क्या मौके हैं, खासकर सऊदी अरब में या फिर खलीजी ममालिक में। ऐसे अफराद जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड्स के तौर पर काम कर रहे हैं, उस सिलसिले में बात करेंगे। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाई, तो हम बात कर रहे थे मेडिकल फील्ड की। आपने बताया कई ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनकी जो है वहां पर मांग है। अनस्किल्ड लेबर्स का जो मार्केट है, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे कि कई ऐसे अफराद हैं जिनके पास जो है हालांकि हुनर है, लेकिन होता यह है कि उनके पास एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो किसी ना किसी वजह से जो है दे आर लैकिंग बिहाइंड। तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? अनस्किल्ड लेबर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं।
लेकिन उसमें कुछ जॉब्स हैं जो सऊदीज के लिए रिजर्व्ड हैं जी। जैसा मोहतरमा ने सवाल किया कि उनके हस्बैंड सिक्योरिटी गार्ड थे, और अगर वो सिक्योरिटी गार्ड का अगर देख रहे हैं सऊदी अरब में खास तौर पे, तो ये जो जॉब है वो सऊदियों के लिए मुख्तस है। तो उसके लिए वो कोशिश ये करते हैं एज ए जनरल लेबर वो जा सकते हैं, या फिर जो दूसरे एज ए सेल्स मैन है या फिर ड्राइवर है, इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, उस पर वो कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? मैं यहाँ शादी बोल रही हूँ, और मेरा सवाल ये है कि इंटर के बाद अगर करना चाहे तो कैसा, किधर अप्रोच करे, कहाँ से फॉर्म? जी, इंटर के बाद क्या करना चाह रहे हैं आप? कौन सा कोर्स? लॉ पढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, लॉ करना चाह रहे हैं। जी जी, बैचलर ऑफ लॉ करना चाह रहे हैं जी। तो इसके लिए आप अप्रोच पूछ रहे हैं। कहाँ से लेना है मुझे ये नहीं मालूम है जी। बिल्कुल। इसको कैसा सबमिट करना है, इसके कॉलेजेस किधर है? क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट से पढ़ी हूँ, गवर्नमेंट से ही पढ़ी हूँ। जी जी बिल्कुल, हम इस सिलसिले में बात करेंगे। देखिए मोहतरमा, लॉ सेट का एक एंट्रेंस होता है। लॉ सेट एंट्रेंस के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जो है गूगल पे जाके इंटरनेट पे इसकी वेबसाइट तलाश करें, और उस पर जो है, चूंकि हाल ही में हम रूबी न्यूज से भी वाबस्ता है, तो न्यूज में इसकी न्यूज जो है आ चुकी है। हम बता चुके हैं कि लॉ सेट का एंट्रेंस हो चुका है, और इसकी काउंसलिंग भी जो है इस साल की काउंसलिंग हो चुकी है। अब आप 2015 में जो है इसे ट्राई कर सकते हैं। मार्च के महीने से आपको ट्राई करना पड़ेगा। वेबसाइट पर जाकर जो है उसमें आप डिटेल निकाल सकते हैं, और जो है फिर ऑनलाइन जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। लॉ कॉलेजेस जितने हैं वहां पे एडमिशन हो सकता है। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी आवाज आ रही है, अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी कम कर लें और अपना सवाल करें। जी, आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम सलाम मोहतरम, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करें। जी, आपकी आवाज आ रही है। शायद ये लाइन ड्रॉप होगी। जी, एलएलबी के बारे में जैसा कि मोहतरमा ने पूछ रहा था जिया भाई, वहां पर कुछ ऐसे कानूनी नशिस्तों की कुछ गुंजाइश है, कानूनी यानी जॉब्स वगैरह की, या वहाँ का सिस्टम जो है पूरा बिल्कुल अलग है? एक हम ये बात जारी रखेंगे। कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर कहाँ से? जी मोहतरम, आपकी आवाज आ रही है। कौन साहब और कहाँ से? जी, मेरा लड़का मेडिकल फील्ड में है जी। किया जी, और सऊदी अरब जाना गया है जी। उसकी वहाँ पर एग्जाम लिखना है, उसको फील्ड मिलना है बोल के बोल रहे हैं लोग जी। तो उनकी मेडिकल में जॉब मिल रहा है जी। लैब सर्जन आपने बताया? लैब टेक्नीशियन किए हुए हैं। अच्छा, लैब टेक्नीशियन किए हुए जी। बिल्कुल, काम भी किए हुए हैं जी जी। जो है एग्जाम भी लिखे, उनको जो है राइट वर्ड लगाया उनको जी। और जो है उनको डिग्री के लिए बीएससी किए हुए हैं, 70-80% मार्क्स आए हुए हैं में उनको जी जी जी। और सऊदी अरब जाना चाहे, गए सऊदी अरब, उनको फील्ड वो नहीं मिली, दूसरी फील्ड मिल गई है, क्योंकि उनको एग्जाम लिखना बोल के बोले। अच्छा सर, उनको एज जो है उनकी 23 एज है उनकी। अच्छा, तो क्या एज है उनमें, ऐसा लिख सकते हो? बिल्कुल, बात करेंगे इस सिलसिले में। और ये बताया कि आजाद वीजा था या फिर कोई जॉब वीजा था? जो उनको जॉब वीजा भी भेजा है उनको मैं जी। अब उनकी मेडिकल फील्ड में उनको जॉब नहीं लगता, वो एग्जाम दूसरे फील्ड में उनको लगा दिया है। अब फिलहाल तो ऑफिसर बने हुए हैं वहाँ पर कोई एक कंपनी जी। बिल्कुल, बात करेंगे इस सिलसिले में जिया साहब से कि इसका प्रॉपर वे क्या है एग्जामिनेशन का। कॉल करने के लिए शुक्रिया जी सर। डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियंस के लिए ऐसा कौन सा एग्जाम होता है जिसे पास करना होता है वहाँ? लैब टेक्नीशियन के लिए एक सऊदी हेल्थ काउंसिल का एग्जाम होता है जी। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है, एमएलटी करने के बाद में कम से कम 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए जी। अक्सर हमारे नौजवान यही गलती करते हैं कि जैसे उनका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है वो खलीजी ममालिक की तरफ का रुख करते हैं जी। मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो कम से कम यहाँ पर 2-3 साल एक्सपीरियंस गेन करें जी। उसके बाद सऊदी अरब या किसी दूसरे खलीजी ममालिक का रुख करें जी।
तो वहाँ जैसे अभी जो साहब जो सवाल कर रहे थे आपसे कि उनका लड़का एग्जाम नहीं लिख पाया, मेरा जहां तक ख्याल है वो सिर्फ इसलिए नहीं लिख पाया होगा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये जो सऊदी हेल्थ काउंसिल का जो एग्जाम है वो आप इवन हिंदुस्तान से आप दे सकते हैं, आप यहाँ से जाने से पहले भी आप जो है यहाँ पे उसका एग्जाम लिख सकते हैं। तो उसके लिए भी रिक्वायरमेंट वही है कि आप कम से कम 3 साल का तजुर्बा जरूरी है। बिल्कुल, तजुर्बे की बुनियाद पर ही जो है खासकर आपने बताया कि सऊदी हेल्थ काउंसिल का जो एग्जाम है वो जो है पास करना जरूरी होता है, जबकि उन्होंने उम्र सिर्फ 23 साल बताई, तो मैं समझता कि इनके पास 3 साल का ऐसा कोई एक्सपीरियंस वगैरह होगा। बहरहाल जैसा कि मोहतरम अभी उन्होंने बताया कि आप अपने लड़के को इत्तला दे सकते हैं। कॉलर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, अपने टीवी की आवाज थोड़ी कम करें, शायद कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे जब आप कॉल करें तो अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ी धीमी कर लें, या फिर होता यह है कि आप टेलीविजन के करीब रह के कॉल करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी आवाज भी जो है टेलीविजन में आए, तो इससे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? जी, आपकी आवाज आ रही है मोहतरम, क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं भावनगर से बात कर रहा हूँ जी। ये अपना 7 क्लास पास हुए तो पासपोर्ट बनता हो रहे हैं, 10 क्लास पास है तो बनता हो रहे हैं जी। ये अपना कुछ है मशवरा कुछ? जी, आपकी पढ़ाई कितनी है? मेरी पढ़ाई नहीं है, 0 है। जी बिल्कुल, देखिए पासपोर्ट बनाने के लिए जो है ऐसा कोई लुजूम नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों या फिर जो है आप इंटरमीडिएट डिग्री हो। आप अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आप पासपोर्ट बना सकते हैं। होता यह है कि सिर्फ जो है आपका अंगूठा लिया जाता है साइन की जगह, सही है। तो आप जो है पासपोर्ट बना सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। आपको एफिडेविट देना पड़ेगा एक, उसमें जो है आपका शायद अंगूठा जो है यूज होगा साइन के बजाय, तो आप इसको नोट कर लें। एक कॉल हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा। हाँ, मेरा सवाल अभी मैं करी थी, तो इसका फॉर्म कहाँ से लेते हैं? जी देखिए, लॉसेट का फॉर्म कहाँ से लेते हैं? इसका जो है आजकल जितने एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं इसके लिए जो है फॉर्म्स आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट ही पर जो है आप अपलोड कर दे सकते हैं। आप अपनी इंफॉर्मेशन देके जो है उसी में जो है सबमिट कर दे सकते हैं। फिल वक्त जो है एंट्रेंस के लिए आप, सिर्फ एंट्रेंस की बात बता रहा हूँ मैं, उसके बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे आप तो तब आपको जो है फॉर्म भरनी होगी, बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे, लेकिन आप जो है पहले उसकी इंफॉर्मेशन निकालें। लॉसेट जो है आप मारिए उसमें गूगल में, आपको सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी अभी तो हम बात कर रहे थे कई ऐसे डीएमएलटी से हट के कुछ ऐसे और मेडिकल कोर्सेज हैं जिनके लिए जो है सऊदी हेल्थ काउंसिल जो है ये एग्जाम्स वगैरह मुनक्किद करता है। जिया भाई देखिए, मेडिकल फील्ड में जो भी लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सऊदी हेल्थ काउंसिल का रिक्वायरमेंट एक प्री रिक्वायरमेंट है जॉब करने के लिए, जहां पे आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह वेरीफाई होते हैं और उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन को सर्टिफाई करते हैं हम लोग। उसके बुनियाद पर सऊदी हेल्थ काउंसिल के पासिंग मार्क्स और उसका एक कार्ड बनता है आपका सऊदी हेल्थ काउंसिल का, उसकी बुनियाद पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है ना आपको फाइनल लाइसेंस इशू करती है वहां पे काम करने के लिए। तो अगर मेडिकल फील्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं, चाहे वो नर्सेस हों या फिर टेक्नीशियंस हों, इनके लिए पास करना बहुत जरूरी है। मेरा जहां तक ख्याल है कि बायोमेडिकल टेक्नीशियंस जो काम करते हैं शायद उनके लिए फिलहाल ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उससे हटकर डॉक्टर्स और नर्सेस टेक्नीशियंस वगैरह जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो काम करते हैं या क्लिनिक्स के अंदर काम करते हैं उनके लिए ये जरूरी है। बिल्कुल, एक कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी मोहतरम, कौन साहब और कहाँ से? जी मुस्तफा साहब, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम लाइव डेस्क में, क्या पूछना चाहेंगे? नहीं साहब, आपकी आवाज से तो नहीं पहचाना, लेकिन आप अपना प्रोग्राम में अगर सवाल करें आप तो। जी मेरे को ये पूछना था, ये जो रेलवे मेट्रो रेलवे का जो है ना साहब जी, ये मेट्रो रेलवे का खाली ऑनलाइन बता रहा था, मगर इसका कुछ सही प्रोसीजर में जरा ऑनलाइन सबमिट करके 2 मरतबा फॉर्म डाला हूँ जी। हाँ 2 मरतबा फॉर्म डाला हूँ, फॉर्म डाले बाद मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
जी। और ना मेट्रो रेलवे की इंक्वायरी जारी है, जॉब वैकेंसीज ओपन है बोल के जरा, मगर कोई रिस्पॉन्स वहाँ से कुछ भी नहीं आया मेरे को। तो मैं सर से पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है इसका, ऑनलाइन करना है या फिर यहाँ मैं तो इसकी ऑफिस कहाँ पर है जो जाके मिलना जॉब के लिए? बिल्कुल, आप जो है अगर ऑनलाइन इसमें सबमिट कर चुके हैं तो सेक्रेटरीट रोड पे जो है इसकी एक बाज़ाब्ता ऑफिस बनी हुई है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है हैदराबाद मेट्रो रेल नेटवर्क करके। वहां पर जाकर आप जो है रिसेप्शन पे आपके पास अगर कुछ एक्नॉलेजमेंट है जो आपने ऑनलाइन दी है तो आप वहां पे एक्नॉलेजमेंट बता सकते हैं, वो लोग जो है आपकी इंक्वायरी को एंटरटेन करेंगे। तो ये ऑनलाइन मामले का नहीं है सर? नहीं, ऑनलाइन का है, लेकिन ऑनलाइन आप जब सबमिट करते हैं तो उसके बाद सॉर्टिंग होती है। अगर उनके रिक्वायरमेंट से कुछ मेल खा रहा है, आपका सीवी, आपका बायोडाटा, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको जो है लूप में रखते हैं। अदरवाइज वो ऐसे हो सकता है कि मेरा और एक सवाल ये था कि मैं परसों जाके सिटी कॉलेज में डिग्री के लिए दाखिला डाल के आया जी, तो हम लोग बोले कि दिसंबर में आएंगे उनके बोले, तो ओपन लोग क्या बोले तो ओपन से करे तो कुछ वैल्यू ना रहती सर्टिफिकेट की बोल के बोले, तो ये बात सही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इक्विवेलेंट एक वर्ड होता है, जब इक्विवेलेंट अगर आ जाता है तो हुकूमत की जानिब से जो है ये बराबर उसी यानी डिग्री के मुमासिल होता है ओपन जो है नॉर्मल आप डिग्री करते हैं। इसमें ऐसी कोई वो नहीं है, बिल्कुल आप कोई किसी किस्म का कोई शुबा या शक न रखें, बल्कि ये इक्विवेलेंट टू नॉर्मल डिग्री है। जी हाँ, और मैं आपका एम्प्लॉय हूँ सर। जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप मैं दोनों मिलकर रूबी चैनल में काम करे तो जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए मुस्तफा साहब। जी, अभी आपने जैसा कि ओपन का इन्होंने बताया, ओपन के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि सऊदी अरब में इसका क्या रुझान है कि ओपन से अगर करने के बाद जो है वहां पर कोई ऐसी दिक्कत पेश आती है अजब? नहीं, मेरा जहाँ तक ख्याल है ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। जिसमें आपके सामईन ने 2 सवाल किए थे, एक साहब जो बालनगर से सवाल किए थे जो जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, और दूसरा मुस्तफ़ा साहब ने भी एक अच्छा सवाल किया जो ओपन यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पहले मैं जो बालानगर के साहब जो सवाल किए थे मैं उनका जवाब देता चलूं। अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और आप अगर अपनी तालीम को अगर जारी रखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से फिलवक्त काफ़ी अच्छी सहूलतें हैं। आपने नाम सुना होगा वासिफ साहब, आसिफ भाई के नेशनल ओपन स्कूल, और नेशनल ओपन स्कूल के थ्रू आप जो है ना डायरेक्ट आप एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं और इंटर का एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पे अभी आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल और तेलंगाना ओपन स्कूल भी है, उससे भी आप जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं एसएससी और इंटर का। उसके बाद आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। उससे हटकर जो लोग अरबी सीखते हैं और जो लड़के उर्दू मीडियम से पढ़े हुए हैं वो भी जो है ना उर्दू आलिम और उर्दू फाजिल का एग्जाम दे सकते हैं जो इक्वलेंट टू एसएससी और इंटर है। तो उस बुनियाद पर भी आप अपना ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। उससे हटकर जैसा मुस्तफ़ा साहब ने जो सवाल किया कि वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अगर आप फर्दर अगर आपके पास अगर एसएससी या इंटर अगर ना भी हो तो वो लोग एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उसकी बुनियाद पर आपको डायरेक्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन दिया जाता है जो इक्वलेंट टू ग्रेजुएशन है। और रही बात गल्फ कंट्रीज में या सऊदी अरब में इसको तरजीह देते हैं या नहीं देते हैं, उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि इस वक्त बहुत सारे लड़के वहाँ पर जो अरबिक स्पीकिंग हैं वो लोग अरब ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से, वहाँ पर भी एक अरब ओपन यूनिवर्सिटी है जिससे जो ना वो लोग अपनी पढ़ाई जो है जारी रखे हुए हैं, उसको बराबर तरजीह देते हैं। बहैसियत ये शर्त ये है कि आप में काबिलियत हो। बिल्कुल, काफी अच्छी बात कही है आपने कि ओपन से जो है कोई ऐसा ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इक्विवेलेंट का जो वर्ड है वो आ जाता है तो ये जो है कहीं भी तस्लीम की जा सकती है ऐसी डिग्रियां। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, लाइव डेस्क आपके कॉल्स आते रहेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद हम फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे खलीजी मालिक में रोजगार के मौक़ों और खासकर वहाँ पैदा होने वाले मसाइल के बारे में। सैयद ज़ियाउर रहमान CEO yahin.com हमारे साथ हैं, वो आपकी रहनुमाई करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम।